नमस्कार, जय माता दी, सुप्रभात। सुबह का टाइम है, हम पहुंच चुके हैं धरना स्थल पे और यहाँ पर धरना शुरू हो रहा है। सारी बहनें आ चुकी हैं और उस विषय में चर्चा हो रही है, जिसमें परसों मुख्यमंत्री जी आए थे, बहनों से मिले नहीं और बहनों के साथ बर्बरता हुई है। बहनों ने रोड जाम किया है और अपनी मांगों को लेकर के बहुत कुछ हुआ है परसों। उस विषय में थोड़ा बातचीत होगी और यह धरना स्थल सारी बहनें पहुंच चुकी है धरना स्थल। उस विषय में चर्चा हो रही है, जिस पर परसों नमस्कार बहन जी, नमस्कार। कि बहनों के साथ बर्बरता हुई है। मुख्यमंत्री जी ने धोखा दिया है, मिलने का आश्वासन दिया था पर मिलने नहीं आए मुख्यमंत्री जी और बहनों को नज़रबंद किया। इस वजह से बहनें थोड़ा आक्रोशित है और निराश भी हैं। अपने चुने हुए नेता खुद मिलने नहीं आ रहे हैं, खुद सूदने ले रहे हैं, तो हमने किस लिए चुना है? अपने दिए हुई वोट पे शर्मिंदा है और अपने को ही गुनहगार मान रहे हैं कि हमने ऐसे नेता चुने हैं जो हमको मरने पे रोडों पे मर रहे हैं। बेहोश हो रही है माता बहनें और मातृशक्ति पूरी बेहोश हो रही है। नेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मातृशक्ति थोड़ा गुस्से में भी है और आक्रोशित हैं और मातृशक्ति का कहना है कि वो हार नहीं मानेगी, मर जाएंगी। ऐसा देश में रह के क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी जीने से? हमने कैसे नेताओं को अपनी गद्दी सौंप रखी है, हमने कैसे नेताओं को अपना शासन प्रशासन दिया है, जो जनता के लिए एक छोटी सी वोट के टाइम पर सारे लोग आकर के मातृशक्ति मातृशक्ति, परंतु जब मातृशक्ति रोड पे बेहोश होती है तो क्या वो शुद्ध में होती है? जब कोई बेहोश होता है तो कैसे उल्टा सुल्टा नीचे गिर जाता है, बेहोश होता है तो उसको शुद्ध नहीं रहती है, किसी के कपड़े ऊपर नीचे उलट पुलट हो रहे हैं। मातृशक्ति रोड पे बर्बरता हो रही है। मातृशक्ति की इज्जत का सवाल है। तुम्हारी माँ बहनें भी तो होंगी, रोड पे गिर रही है माँ बहनें और नेताओं को कोई शर्म नहीं है। तो इस वजह से मातृशक्ति थोड़ा दुखी है और आक्रोशित है। आगे धरना जैसा भी होगा आप लोगों को दिखाऊंगी और शर्म करो हमारे शासन प्रशासन, हमारे नेताजी और हमारे नेताओं को शर्म तो है नहीं। वोट के टाइम पर मातृशक्ति मातृशक्ति। हमारे देश में नेता तो नेता है पर चमचाओं ने सारा देश खो दिया है। 2-4 चमचे होते हैं हर शहर में नेताओं के और चमचाओं के बर्थडे पर भी नेता पहुंच जाते हैं और बाकी मातृशक्ति रोड पर बेहोश होकर गिर सकती। बेहोश होने का मतलब है मरे हुए के समान। अगर इंसान को दोबारा होश नहीं आई तो क्या वो मातृशक्ति मर नहीं गई है? वो तो मर गई है ना। आखिर उनके बच्चे हैं, आदमी लोग बाहर हैं। तुम चाहते क्या हैं ये हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा नेता क्या चाहता है। हमने किस बेकार नेता को चुना है हमें समझ में नहीं आ रही। सबसे पहले तो हमारे उत्तराखंड के लिए कभी ढंग का नेता आज तक मिला ही नहीं है और प्रधानमंत्री जी से भी हमारी गुहार है कि थोड़ा इन लोगों को सुध लीजिएगा। इनको वोट मिली है आपके नाम पे, बाकी इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। आगे धरना स्थल पर क्या होता है बहनों वो मैं आपको दिखाऊंगी। भाई लोग बहन लोग, अगर मेरे वीडियो में कोई कमियाँ रह जाती है, कोई प्रॉब्लम होती, कोई ऐसा कुछ ही मेरा वीडियो रहता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा और मेरे साथ बने रहेगा धरना स्थल पर। हुई है जो आर्थिक शोषण हमारा हुआ है, हमारे लोगों का हुआ है, क्योंकि मैं भी उससे जुड़ा हूँ। मेरी माताएं बहनें भी, मेरे गांव की, मेरे शहर की, इस यूसीसी जो सहकारी समिति LUCC जो है सोसाइटी है LUCC, उससे पीड़ित हैं। हमारी जो महिलाएं हैं हमारे जनपद की हैं, तो मेरा आप लोगों से पूरा समर्थन। मैं आज दोबारा आपके समर्थन के लिए यहाँ पर आया हूँ और मेरा एक सुझाव है कि आप पूरे उत्तराखंड की महिलाओं को, क्योंकि जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हुआ था तो इन्हीं सड़कों में हुआ था, श्रीनगर की सड़कों से शुरू हुआ था। पूरे उत्तराखंड के लोग, पूरे गढ़वाल के लोग श्रीनगर की सड़कों पे आए थे। उसी तरीके से आप पत्राचार के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जितने भी लोग LUCC जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसके जो अमित शाह, हमारे जो RSS के भागवत हैं, मोहन भागवत, प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, इनकी दिशा निर्देशों पे काम करते हुए इन्होंने उस LUCC उस सहकारी समिति का पालन पोषण किया और बाद में उसको यहाँ से भगाने का काम किया। उसके लिए एक बड़ी रैली का आप जो आगाज करें श्रीनगर गढ़वाल में पूरे उत्तराखंड की महिलाओं, जितने भी लोग जिनका पैसा है LUCC में जमा हुआ है, वो लोग श्रीनगर में आए और एक बड़ा आंदोलन, बड़ा रैला जो है सरकार को चेताने के लिए, नरेंद्र मोदी को चेताने के लिए और अमित
अमित शाह को चेताने के लिए, हमारे पुष्कर धामी को चेताने के लिए जो है एक बड़ा आंदोलन यहाँ करने की आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी ही इसी महीने के अंदर एक शेड्यूल निर्धारित कीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जनपद प्रत्याश से, हमारे चमोली से ज़्यादा महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें प्रतिभाग करें। ये शब्दों के साथ थैंक यू सो मच भाई। धन्यवाद। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भाई का बाबुलकर भाई जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहनों के सामने दो बार शब्द रख रहे हैं भाई बाबुलकर जी। परिप्रेक्ष्य में कल एक वो यहाँ बद्रीनाथ के विधायक हैं लखपत सिंह बुटोला, जिन्होंने अभी विधानसभा में जब पहाड़ियों को गालियाँ दी गई उन्होंने वहाँ विधानसभा में विरोध किया था। और उत्तराखंड के जो हमारे मुद्दे हैं, मूल निवास है, भू कानून है और समान नागरिक संहिता कानून है, परिसीमन है, रोजगार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर आप अपनी बात रखी थी, लेकिन जो है उनको जो है सदन से बाहर कर दिया गया। लेकिन हम जिस उसमें कि उन्होंने कम से कम आज 25 साल में हमको पहला ऐसा कोई शेर मिला है जिसने विधानसभा में उत्तराखंड के लोगों की, पहाड़ के लोगों की, पहाड़ी राज्य के लोगों की आवाज़ को उठाया है। इसलिए हम पहाड़ी स्वाभिमान के लिए जो उन्होंने पहाड़ियों के स्वाभिमान की रक्षा की है और उनके मुद्दों को उठाया है, उसके लिए उनका यहाँ पर कल नगर निगम में 11 बजे उनका यहाँ पर सम्मान समारोह है नगर निगम में कल 11 बजे। तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं और आप लोग अपनी बात भी कार्यक्रम के बाद उनके साथ रख सकते हैं, वो विधानसभा में आपकी बात को उठा सकते हैं, ठीक है ना। आप एक ज्ञापन जैसा भी आप नहीं, पर अब मैं तो आपको आमंत्रित करने आया हूँ ना, वहाँ उस कार्यक्रम के लिए आपको आमंत्रित करने आया हूँ और आप वहाँ पर मिलना चाहेंगे या उनसे बोलेंगे कि यहाँ पर आए, कार्यक्रम के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। और मैं तो आपको वहाँ आमंत्रित करने के लिए आया हूँ सम्मान समारोह में, क्योंकि वो किसी पार्टी का नहीं है, भाजपा कांग्रेस का नहीं है, वो जनता का है। जनता और जो नागरिक हैं वो सम्मान समारोह को कर रहे हैं, जनता कर रही है, ठीक है। इसलिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं, ठीक है। अनिश्चितकालीन का धरना है, इस धरने को आपने जारी रखना है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, जैसे चक्का जाम करना हो, कोई भी काम करना है, ये जो जिला अधिकारी है उसको लेटर जरूर देना, माइक दे दो भैया को, ताकि पूरी जवाबदारी ठीक है। अगर मान लें हमें बैठना वहाँ पे, पुलिस हमारा सपोर्ट करेगा। अगर हम बगैर किसी इन्फॉर्म के बैठ जाएंगे हमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है कि कानून अपने हाथ में नहीं लेना। और खैर ऐसी बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन इसमें जो आपको लिखा हुआ है ये शांति भंग का एक मामला आता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, हमारे हरिदार पंपिंग योजना थी, काफ़ी दिनों से हमने अनिश्चितकालीन का धरना चलाया। जब सुनवाई नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल में बैठ गए। मैं स्वयं भूख हड़ताल में था, 9 दिन तक हम भूख हड़ताल में रहे। तो क्या हुआ, फिर हमने लेटर दिया तो नहीं भी सुनाई। हमने लक्ष्मोली में क्या किया सुना, किसी को पता होगा लक्ष्मोली कहाँ है, लक्ष्मोली भगवान जाते हैं। फिर यहाँ पे हमने धरना दिया, चक्का जाम किया। तो चक्का जाम हमारा लेटर के अनुसार था। फिर हमारा 21 लोगों ने उन्होंने क्या किया कि नाम दिया, ठीक है। हमारे ऊपर भी यही कार्रवाई, ऐसे लेटर आया कि शांति भंग का। इवन देन कि उन्होंने ये कहा कि यात्रियों को रोकने के बाद किसी यात्री की दुर्घटना हो गई, ठीक है। हम जब कोर्ट में गए, हमने बोला उस यात्री का नाम बताओ, कौन यात्री था, उन्होंने हमें एक्ट लगा दिया। लेकिन 3 पेशियाँ गए, होता कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गलती ये हुई हमसे कि हमने उनको जवाबदारी नहीं दी। स्वयं में मतलब हम थोड़ा सा, ये कोई दिक्कत नहीं है, होता है ऐसा, जब जोश आता है तो ऐसे भी कर लेते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन शांति भंग नहीं करनी है आपको, और जरूरत पड़ेगी तो करना भी पड़ता है। लेकिन क्या है कि आपको ये जो अनिश्चितकालीन का धरना है, इसमें आप सुनिश्चित ना हो कि वो नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। वो यह है कि आपको, क्योंकि रिसोर्स बिल आप इधर से भी है, घर से भी है, घर में आपकी बहुत बड़ी जवाबदारी है कि रोज तो कोई भी नहीं आ सकता। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जितनी भी महिलाएं इससे जुड़ी हुई है, आप क्या करो कि 4 लेडीज, एक दिल्ली मार्केट की आग लगाने के लिए बहुत होती है, संदेश भेजने के लिए 4 लेडीज रोज भेजो, 4-5 जो भी आ सकता है, ठीक है। और सबको बुलाओगे तो फिर हमारा ये सिस्टम थोड़ा कमजोर हो जाएगा। इसलिए हमने इनको मौका नहीं देना। ये तो चाहते हैं कि ये डिवाइड हो जाए, इनको डरा धमका के, क्योंकि ताकि हम पौधा वाले लोग हैं, हम थोड़ा जल्दी करते जाते हैं। मैं ये करूँ कि हमारे सही बोले भैया, जो आपकी शक्ति है सही बोले, बहुत तगड़ी है। ये किसी की ताकत नहीं कि कोई आपको ऐसे आसानी से वो दिए। आप
इसके ऊपर अगेन कार्रवाई हम भी करेंगे, आप भी करेंगे इस लेटर के ऊपर, ठीक है। तो ये लेटर को मैंने ले लिया, लेटर ले लिया आपका, और इस पर आप दूसरी लाइन से इसको जरूर, लेकिन आप ये ना सोचें कि आप लोग हमारे, हम आपके साथ हैं, जगह जगह पे चर्चा हो रही है इस बात पे, और इस वक्त विदेश में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी इस पर चिंतन मंथन कर रहे हैं कि आप बिल्कुल हिम्मत ना हारो, आपका धरना बहुत अच्छा चल रहा है, उनको डर हो गई बहुत जबरदस्त। यार भाई जी पूरी की सरकार है, निकम्मी सरकार है जो इसमें सोच रही है, निकम्मी उसको बोलते हैं जो काम नहीं करता है। हम व्यक्तिगत किसी के नाम थोड़ी ले रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि निकम्मी सरकार है, अब तक तो सब कुछ होना चाहिए था। शासन प्रशासन इनका है और ये जो है इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि आप भी तो उसमें आते हैं, मतलब मातृ शक्ति में आते हैं, आपका सम्मान कौन करता है? हमारे प्रदेश के अंदर इतना बड़ा जबरदस्त सिस्टम हो गया कि महिलाओं का सम्मान करना ही भूल गए। आज ये जो वर्तमान में सरकार है महिलाओं का सम्मान करना ही भूल गए। आप यहाँ पे बैठे, यहाँ पे हम एक बार अंकिता भंडारी के केस में बैठे थे, उन्होंने कोई सुनाई नहीं की। आपके सिरकोट में हम बैठे, देहरादून में हम यहाँ से पैदल यात्रा की अंकिता भंडारी के वजह से, आपके घंटाकरण देवता से, और देहरादून मुख्यमंत्री के घर तक गए हम यात्रा करते करते, पैदल यात्रा की, लेकिन इनके काम में जून ही नहीं लगा। इतने हल्के में मत देना इनको, और छोड़ना भी मत इनको किसी भी आने से। हर चीज़ में इन्होंने क्या कर रखा है, मातृ शक्ति को तंग रखा है। अभी अगर 50 रुपये वो गैस सिलेंडर बढ़ा तो चिंता तो आपको ही है, हमें थोड़ी चिंता, मर्द को इतनी चिंता नहीं होती, वो तो दे दो, लेकिन आपको परिवार चलाना, आपने चलाना, आपको तो पाई पाई का हिसाब रखना पड़ता है। जो भी हिसाब है आपके हाथ में है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता न करें इस मामले में, ऐसा कुछ नहीं है। ये मामला थोड़ा सा आपको डराने के लिए, आपने डरना नहीं, आपके अंदर जो शक्ति है उसको कमजोर मत करना। रावण वाली बात हो गई आपकी, रावण के पास एक शक्ति थी, ठीक है, शक्ति मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो शंकर भगवान है उनकी जो बीवी थी उसको बोलते शक्ति, वही सब है आप, वही सब है। शंकर आपका एक ही है सबका, लेकिन शक्ति सारी आप जितनी है आप है, आपके अंदर बहुत ताकत है, आप डरना मत। आपको रक्षा की जरूरत पड़ेगी तो शंकर आपके साथ खड़ा है, ठीक है। आपको किसी के हस्बैंड अगर किसी को कुछ बोला, परिवार वाला कुछ बोला, वो उसकी भूल है। अगर किसी का अगर ऐसा पारिवारिक संबंध कोई बात है, ये जो मामला आपका ये तो हल्के में ले, इधर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम चौराहे पे बैठे, हमें इन्होंने यहाँ पे 9 बजे से 3 बजे तक बंद करके रखा। क्यों बंद करके रखा? अगर हमारी गलती थी, चलो हम रोड पे बैठे, हमारी गलती थी, तो इनकी क्या गलती नहीं थी? इन्होंने हमें क्यों गुमराह करके रखा? 3 बजे तक यहाँ पे हम ये आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, ये बोले हमको हल्के में ले, हम उस दिन पता नहीं क्या से क्या कर जाते। ये मैम पता क्या होता है, ये ढंग से आपको प्रताड़ित करेंगे, पुलिस वाले लगा देंगे ताकि महिलाएं डर जाए। 50 सारे पुलिस वाले लगा है, ये ढंग से लगाते हैं, कभी 10 लगाएंगे, कभी 20 लगाएंगे, कभी डीएम को भेजेंगे, कभी एसडीएम को भेजेंगे, कभी महिला पुलिस को भेजेंगे, कभी हमारा जैसा जेंट्स पुलिस को भेजेंगे, और ताकि ये डरेंगे और आप तब ये डर के मारे भाग जाएंगे। मैं हाथ जोड़ता हूँ, डरना मत आप। अगर तुम डर गए तो पूरा उत्तराखंड आप ना ये ऐसा करते हैं, बोलेंगे 4 बजे आएंगे लेकिन नहीं आएंगे। अब आपको हताश से निराश कर देंगे, तो इसको बोलते हैं हताश वाला ऑपरेशन। तो ये हताश करेंगे आपको कि 3 बजे आ रहे हैं मुख्यमंत्री, आप देखते रहोगे, आंखें लाल हो जाएंगे, पसीने आ जाएगा शरीर में देखते देखते। लेकिन मुख्यमंत्री के लास्ट पे क्या होंगे, अरे यार वो तो वहाँ चले गए थे, अचानक वहाँ झूठ बोलेंगे, वहाँ कोई दुर्घटना हुई और मुख्यमंत्री कहाँ चले गए, रामबाड़ा चले गए, तो तुम सोचोगे हाँ यार कोई बात हो गए और तुम हल्के में हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऐसी सरकार है कि आपको हताश और निराश करेगी। क्यों? उनकी माँ बहनें नहीं है जो सत्ता में बैठे, उनकी माँ बहनें नहीं है। आप देख लो कितनी, मैं तो 20 केस गिना दूंगा मात्र शक्ति के ऊपर। चलो हमें तो ये है, तुम धक्का मार के अगर कहीं आगे पीछे करोगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मात्र शक्ति के ऊपर किसी ने धक्का मार दिया तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, ठीक है। अगर आप किसी ने धक्का मारा है वो भी आपने जरूर वीडियो बनाना है, और अपना भाई इलाही वाले को भी दे देना है, फोटो खींच करके इलाही वाले को दे देना, देखो सर हमारे साथ ये वो भी रिपोर्ट नहीं है, इन्होंने ऐसा किया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस धरने को कमजोर मत करना, और धरना आपका जारी रहेगा। ये विदेशों में भी चलेगा। कल मेरा भांजा आ रखा था जर्मन वाला, पुलिस आए थे, सिविल ड्रेस में आए थे,
हमारे साथ के एक लड़की हम की करके आएंगे। उसके सारे कपड़े फाड़ दिए थे हम करके आएंगे, कोई उसके पुलिस कपड़े भी वर्दी फाड़ में आएंगे, दिए कोई थे बगैर उसी ने वर्दी में केस भी ठोक दिया ठीक है ना। लेकिन आपने जिनकी रावत नाम की लड़की है उसी ने केस भी ठोका था वो आपको डराने धमकाने में कई वस्त्रों में इस्तेमाल करेंगे। इसलिए डरना मत, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप जो देना है तुम्हें क्यों देना तुमने, लेकिन ये है कि करने को कम कर दो, ठीक है। जाएंगे नहीं ना हम जवाब देंगे ना हमको बात है ठीक है। अगर हमको जाना ही पड़ेगा तो हम हाई कोर्ट से रिपोर्ट जाएंगे हम जाएंगे नहीं जाएंगे ना ना बाबुल करवाओ भाई बाबुल करो हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते मातृशक्ति को डराना बंद करो बंद करो बंद करो मातृशक्ति का शोषण करना बंद करो बंद करो बंद करो मातृशक्ति का अपमान करना बंद करो बंद करो बंद करो जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है शासन प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ मतलबों का दुरुपयोग करना बंद करो बंद करो बंद करो मतलबों का दुरुपयोग करना बंद करो बंद करो बंद करो माँ बहन बेटियों को गुमराह करना बंद करो बंद करो बंद करो मैं बड़े भाई बाबूकर भाई से कहना चाहूंगी प्लीज भाई आप यहाँ पे आकर के अपनी बात ऐसे बहुत बार होता है, जैसे बेवकूफ़ बनाया ऐसा हमारे साथ भी। जब हम नए नए कॉलेज में थे हमको तो लेके गए पुलिस वाले कि मुख्यमंत्री से बात करना है। अब मुख्यमंत्री कहाँ रखा और कहाँ ले गए, मतलब ऐसा भी होता है। क्योंकि वो जैसा आपने बताया कि वो अपनी नौकरी के लिए ये करने के लिए, पर मैं पहले भी इनको बोला था सरस्वती जी कि ऐसा मुख्यमंत्री आता नहीं है वैसे, क्योंकि उसको दूसरा डर भी रहता है कोई मुंह में खाली फेंके गाड़ी लेके, ऐसा कोई करेंगे नहीं हम। पर ये सब चीज़ें उनके अनुभव और उनको जो बताते हैं, उनके भी तो लोग होते हैं जानमार, जैसे आपके आयुर्द गिर्द होते हैं, तो ऐसा होता है। इस तरह जो आगे भी समझाया कि एक होती है शांति भंग, आपने शांति भंग कर। वैसे अगर रात भर मैं कोटद्वार में था, ये अंकिता का डेट था कल, तो रात भर फ़ोन चल रहा था, रेशमा से बात चल रहा था, पता चला कि सरस्वती दीदी कलशवर है, वहाँ ले गए थे। फिर वहाँ से गाड़ी नहीं मिल रही है, तो तिवारी जी को बोला कि कोई गाड़ी लेके आओ उनको लेने के लिए। और कभी कभी पुलिस वाले सोचते हैं कि 4 घंटा आपने जाम किया, और इनका तो मूड में थे केस करने के। और इनकी एक छोटी इंदिरा थी, इंदिरा को मैं देख रहा था वीडियो में, छोटी बहन है, वो बेचारी घबरा जाती है। अब मैं उनको देख रहा था, बच्चे हैं, ये सब चिंता होती है। खैर वो सरस्वती जी अपने आप को बहुत ये मानती हैं कि इससे परे हो गए, पर जनजीवन से निकलना बहुत मुश्किल होता है। हमारा पूरा जो इर्द गिर्द है, हम लोग की जो लड़ाई जो थी कि छोटा भी कुछ आता है, जैसे आप लोग के साथ में मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि जितने 500 और लोग आप अगर जानते हो तो एक करके घर पे जाके उनको कन्विंस करो। मैं और बाबुलकर जी को एक मिले, उनियाल जी जो पंडिताई करते हैं, वो बोलते हैं मेरे लड़के भी हैं, बहू भी है, पैसा है, तो मैं वहाँ जाओ, वो बोले कि वहाँ अब पुलिस आएगी, ये आएगा, वो आएगा, ये सब चीज़ करते हैं। तो उनको समझाने की ज़रूरत है कि हाँ कुछ होता नहीं है, अपने अधिकार के लिए आना है, ये बात के लिए और लोग को इन्वॉल्व करें। और दूसरी मैंने बात करी थी सरस्वती जी को, पूरा राज्य में भी बहुत लोग, उन राज्यों के भी एक दिन जाके सबको इकट्ठा करने का हम अगर कोशिश करें, जैसे आपकी बात पहुंच गई है पूरे राज्य में कि श्रीनगर की महिलाएं बहुत जागरूक हैं, वो महिला जागृति के भाग रूप में हम आ रहे हैं। मेरा कुछ मतभेद है मतलब इस मुद्दे को लेकर कि पैसे का लेन देन, मैं खुद PhD किया है मैंने, पर नौकरी नहीं करी है। मैं लिखने का काम करता हूँ, 25-30 साल से सेवा के काम करता हूँ, छोटा मोटा ट्यूशन करता हूँ। और रामायण की जो कथा है, हम बार बार बोलते हैं कि राम भी जानता था कि सोने का मृग नहीं होता है, ये सोने का मृग हमको दौड़ाता है कि और पैसा लगाओ और जाएंगे। ये सोने का मृग ही पूंजीवाद है, जिसको ध्वंस करना हम मानते हैं कि हमारी जरूरत, मेरी जरूरत, मैं ये ऊपर से नीचे हूँ, मेरी गाड़ी है, सब कुछ किसी न किसी ने दे रखा है। रोटी कर तो रहे देखता है हैं कि चुपचाप सामाजिक बैठे काम करता है तो वो मुझे देता है। मैं हैं कल कोटद्वार गया, वहाँ से कोटद्वार से भी 300 रुपये का भाड़ा होता है, तो वो भी एक लड़का देता है, वहाँ जो बेकरी का वो एक लड़का देता है। ऐसे करके मैं पूरा करता हूँ। तो पैसे का प्रलोभन जो है, मैं उससे बहुत, मेरे घर परिवार में भी मैं उसी पर लड़ता हूँ।
पैसे के चक्कर में मत पड़ो, बिल्कुल 2 रोटी खाएंगे, सुख शांति से रहेंगे। तो इस आंदोलन से मेरा वैसा कोई समर्थन नहीं, पैसे का आंदोलन। और मेरा समर्थन ये है कि औरतें आंदोलन में आई, जो मैंने पहले भी बताया, आंदोलन में आना कोई आसान काम नहीं होता। घर परिवार की बात सुनना, जैसे मैंने बताया कि इस देश का एक सबसे खतरनाक संगठन है आज आंदोलन के विपरीत बात करता है। RSS ही का आदमी पुलकित का वकील है अमित सरकार। RSS भी आपके खिलाफ भी बोलेगा कि औरतें निकल जाती हैं। ये RSS का खतरनाक संगठन है और वो ही सहकारिता विभाग में काम करता है, मोहन भागवत से लेकर सभी। तो ये इतना खतरनाक संगठन है, उसने ही भगाया, सब कुछ किया। वहाँ जंतर मंतर में लोग बैठे हुए हैं अमित शाह का नाम लेकर, तो उन्होंने अमित शाह के गुजरात के बैंक डुबाए, महाराष्ट्र के बैंक डुबाए। हमारे शहर में, बड़ौदा शहर में 170 साल का शिवाजी कोऑपरेटिव बैंक, शिवाजी के नाम, वो बैंक RSS वालों ने डुबाया। तो ये पैसे का, क्योंकि इनको माना जाता है बनिया व्यापारी लोग, और इन्होंने सामान्य लोगों का पैसा इकट्ठा करने का तरीका दिया। तो इसीलिए इसका आप लोग समझ चुके हैं, औरों को भी यही समझाना है कि 2 रोटी खाएंगे, हम सुख संपत्ति से रहेंगे, इस प्रलोभन में पड़ेंगे। तो आंदोलन का मैं उस मामले में समर्थन करता हूँ साहब। और डर लगता होगा, अब किसी के भी घर में डर लगता है, सब सरस्वती दीदी जैसे महान नहीं है। तो इसको धीरे धीरे जो बहुत बड़ी लड़ाई, जैसे हमारी संगठन की तरफ से, मेरी पार्टी का नाम है SUCI कम्युनिस्ट पार्टी। अभी 1 महीने पहले जो कलकत्ता की घटना के खिलाफ में 28,000 लोगों ने अरेस्ट किया। एक प्रोग्राम ही होता है लॉ ब्रेक, सविनय कानून भंग, उसमें लोग जाके पुलिस स्टेशन जाके अरेस्ट कराते हैं। ऐसा भी एक प्रोग्राम बाद में छोड़ दिया। और इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हुआ नहीं। इसको धीरे धीरे करके जो चाहते हैं कि पूरा व्यवस्था बदलने के लिए, वो लड़ाई के लिए हमको इकाइयाँ बनानी पड़ेगी, हमको और लंबी लड़ाई करनी पड़ेगी। 1-2 दिन में होगा नहीं। अगर भाषण दे के होता तो इस शहर में बहुत लोगों ने गोले में भाषण दिया, और शहर की स्थिति हम जानते हैं। ये 94 से भाषण दे रहे हैं, अनिल स्वामी जी भाषण दे रहे हैं। भाषण से परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है जैसा आप लोग अनुभव कर रहे हैं। आप लोग, हम 4 लोगों को बताएंगे, घर परिवार को बोलेंगे, डरने की बात नहीं। ऐसा धीरे धीरे करें। मतलब एक ही विनती है आप लोगों से और सरस्वती जी से भी कि मतलब जोश में कहीं होश ना खोलें, जोश में होश ना खोलें। कोई आके इधर आके बोलेगा कि यहाँ फांसी में लगा देंगे सरस्वती जी, तो ये मामला ऐसा किया है। एक मंडल का आंदोलन जो हुआ था, सबसे बड़ा मंडल पूरा देश भर में चला। जिस लड़के को पूछा गया 20 दिन बाद उसका होश आया, वो बोले मैं तो देखने गया था, किसी ने मेरे को धक्का मारा, उसके पीछे पेट्रोल डाल के धक्का मारा। उसका जुलूस हमने भी निकाला गुजरात में, गोस्वामी पर। बाद में पता चला कि वो खाई नहीं, वो तो देखने आया था। मतलब कोई रोटियां सेकते हैं आंदोलन के नाम पे। रोहित वेमुला नाम था, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में PhD का नाम था। उसको किसी ने समझाया कि तू अगर आत्महत्या कर लेगा तो ये VC बदल जाएगा। VC RSS का आदमी था, अप्पा कर, उसने सुसाइड कर दिया। उसकी माँ जो है आज फुटपाथ पे ठेली लगाती है। मेरे को अभी भी रोड खड़े हो जाते हैं, मैं जाता हूँ। मतलब ऐसे लोग हैं इस देश में जो राजनीतिक रोटियाँ सेकते हैं, उनको सत्ता से मतलब है। ये आंदोलन से भी फायदा हो रहा है। गंदगी के खिलाफ में आवाज़ उठाओ, किसी का फायदा होगा। मीडिया के खिलाफ आवाज़ उठाओ, किसी का फायदा होगा। मतलब ये भी हमको देखना है कि आंदोलन की स्थिति इतनी ना हो जाए कि किसी का हम मतलब तवे की रोटी बन जाए। ये भी बार बार हमको देखना है। मैं बार बार बोलता हूँ, लोग बजा के देखो, पूछो, उनका भूतकाल देखो, भविष्य काल देखो। इसी के बाद रूप में ये आंदोलन को समर्थन करता हूँ। और जैसा भाई बाबूकर जी ने बताया कि अगर विधानसभा में हो, अभी भी एक मौका है कि अगर प्रधान मतलब मुख्यमंत्री को अगर मिल के SIT को इधर लाओ और SIT के सामने हम अपना पूरी बात बोलें, क्योंकि SIT एक पेश करेगा कोर्ट। लाना उस आदमी को लाना अभी बहुत ही मतलब नामुमकिन, अग्रवाल को लाना, तो उसकी संपत्ति तो दूर की बात है।